ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो आज पाठ 14 आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का पहला सवाल है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ओडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या डी सोनार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का हम लोग प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, ऑडियोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? यह ध्वनि की तीव्रता को मापने के काम आता है। और दोस्तों, गैल्वेनोमीटर यह विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। और दोस्तों, सेक्सटेंट यह किसी ऊंचाई को नापने में काम आता है। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग सोडियम का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, नियॉन का बल्ब में प्रयोग होता है। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई। ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या डी नागसेन द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, पट्टाभी सीतारामैया द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है 109, 110, 111 या डी बी तथा सी दोनों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 110 अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ताप्ती या डी महानदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ताप्ती, जो मध्य प्रदेश में है, यह डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। और बिटुमिनस भी कोयले का ही एक प्रकार है, इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट से कम होती है। और दोस्तों, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, लैमार्क ने, कॉर्नबर्ग ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए का संश्लेषण कॉर्नबर्ग ने प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, विटामिन के क्या कार्य करता है? ऑप्शन है नपुंसकता दूर करता है, रक्त का थक्का जमाता है, श्वसन को सुचालित करता है या डी पेलाग्रा में प्रभावित होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा या डी अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा रग्बी
ऑप्शन बी, रग्बी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों कुछ बातें राष्ट्रीय खेल से जुड़ी हुई जान ली जाएं। क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल ब्राज़ील फ्रांस व रूस का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी भारत व पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या डी क्लीमेंट एटली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन है 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 36वें संशोधन के अंतर्गत या डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 36वें संशोधन के अंतर्गत। और दोस्तों 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और दोस्तों 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आप इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। ऑप्शन है 1926 में, 1928 में, 1939 में या डी 1942 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कुल कितनी थी? ऑप्शन है 121.08 करोड़, 120.12 करोड़, 112.06 करोड़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 365 में या डी अनुच्छेद 352 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक हैं। ऑप्शन है बिहारी, सूरदास, रसखान या डी कबीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, कवारत्ती कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन है दमन दीव की, अंडमान निकोबार की, पांडिचेरी की या डी लक्षद्वीप की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या डी बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला लिखा गया था। ऑप्शन है काजी नजरुल इस्लाम द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा या डी शेख मुजीबर रहमान द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन है जौ, चना, चावल या डी गेहूँ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल एक खरीफ की फसल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम या डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के गुब्बारों को फुलाने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को ऑप्शन है दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं,
पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, या डी दूर की वस्तुएं मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, बिहार में एक सरकारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को शराबबंदी पूर्णतः लागू कर दिया गया? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2016, 1 मई 2016, 6 अप्रैल 2016 या डी 6 मई 2016। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में एक सरकारी घोषणा के अनुसार 6 अप्रैल 2016 को शराबबंदी पूर्णतः लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन है हवा, पानी, एंजाइम या डी खनिज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या डी नागदशक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। और दोस्तों उदयन अपने पिता अजातशत्रु को हत्या कर कर राजा बना था, आप इसे भी याद रखें। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा आखिरी सवाल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।